पुलिस के जो बुनियादी सर्विसेज होते हैं इन्वेस्टिगेशन को लेकर, कंप्लेंट्स को लेकर, वेरिफिकेशंस को लेकर, इसमें अगर किसी को तकलीफ है या किसी वजह से वो रुकी हुई है या कहीं डेफिशिएंसी है, तो उसको दूर करने के लिए सुनने के लिए हम पहला प्रेफरेंस देते हैं। और अपने आप में एक सिलसिला है, मतलब इस सिलसिले में मैं दूसरे कैटेगरी ऑफ ग्रीवेंसेस के बारे में आऊँगा। इस सिलसिले में जैसे आज हमें एक कंप्लेंट मिली कि साहब बहुत सारे ऐसे हादसा हुए हैं, एक जन आया बताया कि मेरे मदर की किस तरीके से टेररिस्ट के हाथों मौत हुई है, पर इसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी पुरानी बात है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुई नहीं है और जो कसूरवार है वो पकड़े नहीं गए हैं, तो एक सेंस ऑफ क्लोजर नहीं है। और वो ये भी कह रहे थे बहुत सारे और भी लोग इस तरीके से थे जो आना चाहते हैं और अपना, तो ये भी एक इस हिसाब से एक जिसको हम कहेंगे कि लेगेसी केसेस हो सकते हैं, बहुत पुराने केसेस भी हो सकते हैं, पर उसमें दर्द है, एक सेंस ऑफ क्लोजर नहीं है। तो वो भी एक सामने आया। ये पहली बार यहाँ पे डोडा ज़िले में इसकी मैंने ये सिचुएशन देखी। वैली में इंडिविजुअल तौर पे मेरे पास आए थे, पर पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल इस तरीके के फोरम में नहीं आए थे। तो दूसरा कैटेगरी जो है वो अपने ही पुलिस के परिवार के बीच में है, वो बड़ी परिवार है हमारी, तो उसमें मार्टियर्स हैं, जिसमें एसपीओज हैं जिनकी डेथ हो गई है टेररिस्ट एक्शन में, तो उनका अपना प्रॉब्लम्स है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, घर टूट गया है, और या एसआरओ की केसेस जो है वो पड़ी हुई है, वो रिड्रेसल नहीं हुई है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे पड़ा है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें हम सुन रहे हैं। तो और भी कैटेगरीज जो हैं अपने पुलिस के जो ट्रांसफ़र्स को लेकर फैमिलीज़ में परेशानियां हैं, हेल्थ को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। जी जी, सिक्योरिटी, इलेक्शंस की सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत अहम बात है, और इलेक्शन कमीशन की बड़ी सख्त निर्देश है, इसमें डायरेक्शंस है हमारे लिए। ये पुरअमन होना चाहिए, और चाहे वो वोटर हो, चाहे वो कैंडिडेट हो, या चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की कर्मकर्ता हो जो कैंपेन में हो, हर किसी को एक सिक्योर्ड माहौल देना और लेवल प्लेइंग फील्ड देना, ये हमारी ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए हम सेंटर के साथ गुफ्तगू चल रही है हमारी, तो फोर्सेस आएंगे, सेंट्रल फोर्सेस और भी आएंगे, और जो है उनका भी सही तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम करेंगे। अब देखो, इस तरीके से कोई एक स्टेटमेंट देना कि इस डेट को ये ख़त्म हो जाएगा, ये तो कोई मतलब नॉट ए प्रूडेंट और इज ए वाइज वे ऑफ फैसला करना डेट दे के, ये किसी की इस तरीके की मतलब करना ऐसे जो है वो इस बहुत ज़्यादा संजीदगी की बात नहीं है। पर यह चीज़ ज़रूर है कि सवाल ये होनी चाहिए कि क्या साहब आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी रोड मैप इस तरीके से है जिसमें डिसाइसिवली आप, कॉम्प्रहेंसिवली आप टेररिज्म को डिफीट करने के रास्ते पे चल पड़े हैं, और जो गति है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? तो सब उस ये अगर सवाल है तो जवाब ये है कि साहब हमारी स्ट्रेटेजी और रणनीति जो है वो क्लैरिटी के साथ है, उस रोड मैप में हम चलेंगे और उस पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वो रोड मैप को लेकर अगर हम चलें तो हमको पूरा उम्मीद है कि हम एक, जिसको कहते हैं ना कि एक्सपोनेंशियली आप बेनिफिट लेते हैं। मैंने पहला, आप 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको
नोट करा, उधर से उनको जिलानी से हमको एक वो वेरीफाई कर देगा। ये प्रॉब्लम तो परमानेंट रहेगा, फिर उनके हक उनके खिलाफ पड़ा जाएगा। इसके साथ मतलब इनके एक मतलब कोई चीज है कि बीमारी वाली, एक तो हो गया कि बहुत दिनों से वो और घर में कुछ इस तरीके की परेशानी जो सबके घर में। जो पुलिस को लेकर इन्वेस्टिगेशन या कंप्लेंट्स या इंक्वायरीज, उसको पहले मैं सुनूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जो आया है और रह गया है, पर पहले मैं इन्हीं को सुनना चाहूँगा। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट सुनिए। इसे दो भी हम करते हैं तो इस वजह से ये चल नहीं सकती सर, इनको आंखों में भी प्रॉब्लम है, इनको बहुत कम दिखाई देता है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? डोडा के? कास्तीगढ़ के रहने वाले। तो कभी डोडा में पोस्टिंग नहीं हुई है उनकी? कभी भी पहले हुई थी? कभी हाँ, कभी पहले हुई। बेटा है उनका, अपना बेटा है वो जो हमारा सिपाही है, इनका बेटा है। एक छोटा लड़का है, 1.5 साल। ये घर में कोई नहीं, दो लड़के हैं। ये बड़ा लड़का है। अच्छा, और बताइए ये प्रॉब्लम उसको अपना दफ्तर में जाकर उसको करके पोस्टिंग कर देंगे। थमीला, तहसील बहला।